क्या सऊदी अरब में बाढ़ आ सकती है? क्या हजारों सालों से रेगिस्तानी मौसम वाले सऊदी अरब के कुछ शहरों में इतना पानी भर सकता है कि सब कुछ डूब जाए? सऊदी अरब का शहर मदीना, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक धार्मिक पर्यटन का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शहर है, वहां पर भी बारिश और बाढ़ लोगों को हैरान कर सकती है। इसे कुदरत का करिश्मा कहें, धरती के नियम कानूनों से छेड़छाड़ कहें या फिर बादलों का बदला कहें, खाड़ी देशों के कई शहरों में आजकल सैलाब और बारिश ने तबाही मचा रखी है। ये सऊदी अरब के मदीना की सड़क है, जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। रेगिस्तान की जमीन पर मौजूद इन चौड़ी सड़कों पर 4 व्हीलर गाड़ियां हेलीकॉप्टर के जैसे उड़ती नजर आती थी, लेकिन मौसम ने इन सड़कों पर गाड़ियों के चक्के ऐसे जाम कर दिए हैं कि लोगों के होश उड़ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब के लोगों ने आज तक इतनी बारिश कभी नहीं देखी थी। सऊदी अरब के लोगों ने इतनी बारिश के बारे में कभी भी नहीं सुना था, लेकिन पहली बार सऊदी अरब को इस तरह डूबते हुए देखकर लोगों के माथे पर पसीना आ गया है। कुछ यही हाल संयुक्त अरब अमीरात के अंदर भी है। यहाँ पर तो सवाल ये खड़े हुए कि संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने रेगिस्तान के मौसम के साथ जो छेड़छाड़ की है, इसका बदला अब कुदरत ने बहुत बेरहमी से लेना शुरू कर दिया है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोगों की जान भी जा रही है। आखिर कुदरत सऊदी अरब से बदला क्यों ले रही है? आखिर बारिश दुबई पर कयामत क्यों ढा रही है? आखिर ये क्लाउड सीडिंग क्या है, जिसमें बनावटी या कृत्रिम रूप से बारिश करवाई जाती है? इन सारे सवालों का जवाब आज आपको विस्तार से देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त अरब अमीरात में जब से अपने देश के अंदर क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया, तब से संयुक्त अरब अमीरात और उसके आसपास के देशों में मौसम काफी ज्यादा प्रभावित देखा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात सऊदी अरब में सैलाब वाली तबाही की। सऊदी अरब में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होने की ताजा घटना रियाद में हुई है। अचानक आई बाढ़ से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बाढ़ के कारण कई कारें बह गई हैं। पानी के तेज बहाव ने सऊदी अरब की सूखी वादियों को नदियों में बदल दिया है। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कई क्षेत्रों में स्कूल बंद कर दिए हैं। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कासिम और अन्य क्षेत्रों, राजधानी रियाद और लाल सागर की सीमा से लगे मदीना प्रांत के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तेज हवा के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि, मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां साल भर बहुत कम बारिश होती है। वो एक ऐसी आपदा से जूझ रहा है जिसके लिए वो कभी तैयार ही नहीं था। बारिश के बाद आई बाढ़ ने सऊदी अरब के उत्तरी हिस्सों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अल उला और अल मदीना प्रांत में भीषण बाढ़ देखी गई। मदीना की मस्जिद अल नबावी में भारी बारिश का पानी तेजी से गिरते हुए देखा गया। तूफानी बारिश को देखते हुए सऊदी अरब के 2 सूबों में स्कूलों को बंद कर दिया गया। मदीना में कई सड़कों पर बाढ़ का पानी आने के कारण यातायात भी रोक दिया गया। क्या सऊदी अरब में हुई इस तबाही की वजह भी मानव निर्मित है? इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मानव निर्मित बारिश यानी क्लाउड सीडिंग होती क्या है। दरअसल क्लाउड सीडिंग मौसम को बदलने की एक तकनीक है। संयुक्त अरब अमीरात में रेगिस्तान का एरिया काफी ज्यादा है। ये खनिज संसाधनों के मामले में एक धनी देश है, लेकिन यहाँ पर अनाज विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने अपने देश के आर्थिक विकास के लिए और पर्यटन को बढ़ाने के लिए मौसम से छेड़छाड़ की है और इसके लिए क्लाउड सीडिंग का सहारा लिया गया है।
सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर क्लाउड सीडिंग कैसे की जाती है। आमतौर पर बारिश की प्रक्रिया ये है कि जब सूर्य की किरणें किसी नदी के पानी पर असर डालती हैं, तो सूर्य की किरणों के प्रभाव से नदी का पानी वाष्पित होकर के आसमान की तरफ जाता है और फिर आसमान में वही वाष्प बादल बन जाता है। फिर यही बादल दोबारा बूंद के रूप में बरस के पूरे क्षेत्र को हरा भरा कर देते हैं। दरअसल इसी प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग में मानवीय तरीके से किया जाता है, यानी क्लाउड सीडिंग ग्राउंड जनरेटर के द्वारा पानी को वाष्पित रूप में आसमान में स्थापित कराया जाता है और उसके बाद यही मानव निर्मित बादल बरसकर भारी बारिश करते हैं। कई बार इस काम को क्लाउड सीडिंग ग्राउंड जनरेटर के बजाय हेलीकॉप्टर और ड्रोन के माध्यम से किया जाता है। ऐसी ही तकनीक का इस्तेमाल करके संयुक्त अरब अमीरात ने साल 2014 में पहली बार बारिश करवाई थी। 2014 में संयुक्त अरब अमीरात में क्लाउड सीडिंग के लिए 187 ऑपरेशन किए थे और ये ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के द्वारा किए गए थे। हर ऑपरेशन में $3000 का खर्चा आया था और 5 से 6 बादलों को बनाने में लगभग 3 घंटे लगे थे। साल 2017 में संयुक्त अरब अमीरात में इस तरह के 214 ऑपरेशन किए गए थे। साल 2018 में संयुक्त अरब अमीरात में क्लाउड सीडिंग के 184 ऑपरेशन किए गए थे। साल 2019 में सऊदी अरब में क्लाउड सीडिंग के 247 ऑपरेशन किए गए थे और इन सभी ऑपरेशनों के परिणाम स्वरूप संयुक्त अरब अमीरात में भारी पैमाने पर बारिश हुई थी। लेकिन इस बरसात पर तब संयुक्त अरब अमीरात के वैज्ञानिकों का एक नियंत्रण था, लेकिन अब कुदरत ने बदला लेना शुरू कर दिया है और संयुक्त अरब अमीरात के अंदर अनियंत्रित बारिश शुरू हो गई है। दुबई दरिया बन गई है। ये तस्वीरें दुबई के जेवीसी इलाके की हैं, जहां घर के सामने जल जमाव होने से परेशान आदमी पानी निकासी के लिए मशक्कत कर रहा है। दुबई के तमाम इलाकों का यही हाल है, लेकिन हालात इससे भी बदतर होने की भविष्यवाणी है, क्योंकि अरब के रेगिस्तान में जल प्रलय का अलार्म बज गया है। संयुक्त अरब अमीरात के 8 शहरों में बारिश से पानी भर गया है। 15 दिन के बाद फिर से तेज बारिश ने दुबई को गले तक बाढ़ में डुबो दिया। बारिश के कारण कई शहरों में जल भराव की समस्या हुई। यूएई के मौसम विभाग ने 3 मई तक पूरे देश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले 15 अप्रैल को यूएई और ओमान में बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचाया था। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से तब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दरिया बन गया था। दुबई के हाईवे बाढ़ और बारिश से लबालब थे। दुबई में बादल इस कदर बरसे कि बुर्ज खलीफा जैसी बुलंद इमारत भी पानी में घिर गई थी। 15 और 16 अप्रैल को दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। आंकड़े बताते हैं कि दुबई में 88.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन 15-16 अप्रैल को 24 घंटे में कुल 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बताया गया कि इस बारिश ने दुबई में पिछले 75 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। तब यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने पुष्टि की थी कि ज्यादा से ज्यादा बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग करवाई गई। भीषण गर्मी से निपटने के लिए और तापमान को कम रखने के लिए दुबई में कृत्रिम वर्षा का ये बहाना मौसम वैज्ञानिकों के गले नहीं उतर रहा। हालांकि पश्चिमी देशों के मौसम वैज्ञानिक दुबई में बाढ़ की वजह क्लाउड सीडिंग को नहीं मान रहे। एक्सपर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों पर बादल की पतली लेयर होती है, वहां क्लाउड सीडिंग के बावजूद इतनी बारिश नहीं हो सकती है कि बाढ़ आ जाए। क्लाउड सीडिंग से एक बार में बारिश हो सकती है, इससे कई दिनों तक रुक रुक कर बारिश नहीं होती, जैसा कि देखा जा रहा है। यूएई और ओमान जैसे देशों में तेज बारिश की वजह जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है।